हम मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं। माइंड कैन थिंक वन थिंग एट ए टाइम। अशांत मन से कोई भी आप शांति का निर्णय नहीं कर सकते हैं। गीता में बहुत अच्छे से लिखा है, अपने विचारों को एक जगह केंद्रित कर दिया, अपने मन से कहा अब तुम सिर्फ सांसें देखो। उस माँ के अंदर पूरे विचार निगेटिविटी से भरे हुए थे। मैंने कहा इसका सिलेक्शन न होने का कारण सिर्फ आप हैं। हमारे माइंड की एक बहुत यूनिक क्वालिटी है, माइंड कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। आप जब अपने भविष्य के निर्माता हैं, आप अपने भाग्य फल के निर्माता हैं, आप अपने मस्तक की रेखाओं का, आप अपने हॉरोस्कोप के निर्माता आप हैं। नमस्कार, चेतना के विज्ञान में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आमोद कुमार सचान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। कई बार सर लाइफ में ऐसा टाइम होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता और हमें जल्दी जल्दी में बहुत सारे काम निपटाने होते हैं। कैसे मैनेज करें इस समय ऐसी परिस्थितियों में चीज़ों को? देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या है, पहले समझ लीजिए कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या हो रहा है। समस्या ये है हमारी कि हम मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, एक समय पे कई काम एक साथ करना चाहते हैं। ठीक, तो और हमारा माइंड जो है वो मल्टीटास्किंग करता नहीं है। अब आप सोचिए कि कितनी दुविधा है कि माइंड कैन थिंक वन थिंग एट ए टाइम। मतलब मन हमारा सिर्फ एक समय पे एक विचार कर सकता है, दूसरा विचार नहीं कर सकता है। तो जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो वो एक के बाद एक अलग अलग थॉट्स होते हैं वो, और किसी में आपका फोकस नहीं होता, किसी में कंसंट्रेशन नहीं होती, तो रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। ये तय है, उसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको पहले तो जब भी काम करें तो पहला काम तो ये करें, थोड़ी देर के लिए आप अगर ईश्वर पर श्रद्धा है, थोड़ी देर उसको याद करें, उससे प्रार्थना करें, हे प्रभु थोड़ी शक्ति दो, जीवन को जीने का सलीका बताओ। उससे एक बार कनेक्ट होंगे तो मन में थोड़ी शांति आ जाएगी। अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो जरूरी नहीं कि आप ईश्वर को माने। अपने आप को समझने के लिए ईश्वर का मानना जानना कोई जरूरी नहीं है, आपको अपने आप का जानना बहुत जरूरी है। ईश्वर है नहीं है, जन्म पिछला होता है नहीं होता है, ये सब कंट्रोवर्सी एक तरह भूल जाइए। वर्तमान जीवन मिला है और ये जीवन इस शरीर के द्वारा हम चलाते हैं, और इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा है जो हमको संचालित करती है, और वो ऊर्जा हमारे मन के द्वारा काम करती है। ये इतना बेसिक कंसेप्ट, और ये आपको समझना ही पड़ेगा, यही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम जान जाएं कि कैसे इसको चलावें जिससे हम सही निर्णय कर पाएं, तो पहले इसको शांत करना है। जब गीता में बहुत अच्छे से लिखा है, श्री कृष्ण में भगवान ने बोला है कि अशांत मन से कोई भी आप शांति का निर्णय नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई भी निर्णय करना है तो पहले शांत मन लीजिए। शांत मन से क्या होगा? जो अशांत मन में होता क्या है, न्यूरल फायरिंग होती है, फायरिंग एक के बाद कितनी फास्ट स्पीड होती है, 1 मिलीसेकंड में इधर से थॉट गया, उधर पहुंचा, फिर उधर गया, 10,000 न्यूरॉन्स को एक साथ बम्बार्डमेंट करता है, फिर वो 10,000 फिर 10,000 को बम्बार्डमेंट करते हैं। ऐसे वो बिल्कुल एकदम फायरिंग चलती है। अगर आप उसका रियल टाइम वीडियो देखें तो कहेंगे ये मेरा है, मैं ही सोच रहा हूँ ऐसे। वो ऑलमोस्ट लगता है पागल की तरह, मैं ऑलमोस्ट पागल। और तो उसको पहले शांत करना है। शांत करने का सबसे सरल तरीका है, सब तरफ से मन हटा करके हमारी नैसर्गिक सांसें हैं उनको थोड़ी देर देखिए, अंतर्मन की आंखों से उनको देखिए। आंखें बंद करके देखिए चाहे आंखें खोल के देखिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम चारों तरफ से अपने विचारों को एक जगह केंद्रित कर दिया, अपने मन से कहा अब तुम सिर्फ सांसें देखो, इधर उधर मत देखो। जब एकाग्र कर लिया उसको, अब उसके अंदर क्षमता, उसके तीक्ष्ण हो गया, आपका माइंड जो है वो शार्प हो गया। जब शार्प हो गया, अब आप उससे कोई क्वेश्चन कहिए। अब जब कोई क्वेश्चन कहेंगे तो फटाक से साफ आंसर देगा। आप 50 दुविधाएं लिए हुए हैं, शंकाएं लिए हुए हैं, और सब के सब निगेटिव लिए हुए हैं। आगे का भी तो निगेटिव। आज सवेरे मुझसे एक माँ बेटे को लेके आई, मिलने आई। अब उस माँ के अंदर पूरे विचार निगेटिविटी से भरे हुए थे, पूरे विचार। इसका सिलेक्शन नहीं होगा कि नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है, ये तो बहुत आजकल बड़ा परेशानी है। तो मैंने जानते उससे क्या कहा, आप लोग को सुन के आश्चर्य होगा। मैंने कहा इसका सिलेक्शन
न होने का कारण सिर्फ आप हैं, क्योंकि आप पूरे दिन अपने माइंड को फीड कर रही हैं कि इसका सिलेक्शन होना मुश्किल है। उस बच्चे का अच्छा खासा मैं पूछता हूँ हिस्ट्री कि आपको पिछले साल 12th में कितने नंबर थे, तो बताया उसने 85% नंबर थे। हमने कहा थोड़े कम है, थोड़ी मेहनत की होती, 90% के ऊपर होना चाहिए आजकल जो नंबर जिस तरह मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी बुरे नहीं हैं। अब इस समय उसके 163 नंबर हैं 720 में से। अब 163 नंबर से सिलेक्शन बिल्कुल बेकार है। अगर कोई एडमिशन कहीं मिला भी गया तो बिल्कुल एकदम 3rd क्लास स्कूल में किसी गाँव में मिलेगा। हमने कहा ऐसे कॉलेज में पढ़ने न पढ़ने से बेकार है, न पढ़ना बेकार है। अच्छा, लेकिन मैंने कहा ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दिशा भ्रमित हैं। बच्चे से भी ज़्यादा उसकी माँ दिशा भ्रमित है। मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा आप पूरे दिन ये सोचती हैं कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा। न केवल खुद सोचती हैं बल्कि उसके मन में भी भाव भर रही है, वही ऊर्जा वही उसके अंदर उसके में जा रही, वही पिता के अंदर जा रही। तो पूरे घर में जो वाइब्रेशन निकल रही है थॉट्स की, वो निगेटिव निकल रही है, इसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब ये क्या होता है थॉट, ये थॉट ब्रह्मांड में जाता है। ब्रह्मांड में ऐसे लोग जो यही सोच रहे हैं कि इसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, उनसे कनेक्ट हो जाएगा और आपका सिलेक्शन 100% न होने की गारंटी है। मैंने कहा ये जो आप सोच रही हैं इसका नतीजा ये है। अब ये बच्चे को बता रहा हूँ, इसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कोशिश करेंगे हम इस तरह इसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि इसका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज में ना भी हुआ तो अच्छे प्राइवेट कॉलेज में निश्चित रूप से हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके लिए इसको क्या करना है वो हम इसको बताएंगे, आपको तो करना नहीं है। आपको तो अपने मन में सिर्फ एक विचार, आपको पढ़ना भी नहीं है, पढ़ना भी बच्चे को ही है, लेकिन अपने मन में ये विचार आपको करना है कि ऐसा ही होगा। इनफैक्ट हम ये कहते हैं ऐसा हो गया। जब ये कहते हैं ऐसा हो गया तो यही संदेश चला जाता है, और ये संदेश जाके फुलफिल कर देता है। ये कला हमारे किसी भी आदमी को नहीं पता है और इसी कारण से हम फेल होते हैं। जब मैं काम करता हूं, मैं लोगों को बताता हूं, सिखाता हूं, वही खुद भी करता हूं, वही बताता भी हूं कि जब मैं कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेता हूं उसी समय उस प्रोजेक्ट को अपने माइंड में एक उसकी इमेज बनाता हूं। वो इमेज कौन क्रिएट करता है? मैं ही क्रिएट करता हूं। और उस इमेज को पूरी तरीके से हम उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस ब्रह्मांड को संदेश देते हैं कि हो गया। उसको और कुछ नहीं कहते, कि हो गया। और इसके उदाहरण भी बहुत सारे हैं। अभी आपके सामने मैं कह रहा था कि बिल्कुल ये हो गया। एवरी टाइम एवरी मोमेंट ऐसे कि बस यही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ब्रह्मांड कहता है यस सर, बिल्कुल यही होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मैं कंफ्यूज्ड हूं, वही ड्यूबियस इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं ब्रह्मांड को, तो ब्रह्मांड कैसे, ब्रह्मांड कंफ्यूज है कि इनका करें कि ना करें, ये खुद ही करें कि ना करें, करें कि ना करें, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ब्रह्मांड कहता है बिल्कुल नहीं होगा, एवं वस्तु। कर कौन रहा है? मैं स्वयं। तो हमको बहुत चैतन्य होकर के, बहुत सहज होकर के, बहुत सजग होकर के अपने विचारों को ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्व करने के पहले आपको अपने आप को शांत करना है। अगर आप उद्विग्नता में हैं, संशय में हैं, कि किसी तरीके के विचारों के द्वंद्व में हैं, आप शांत हो जाइए, बैठ जाइए। बैठ करके कुछ न करिए, सिर्फ खाली अकेले अपनी सांसों को देखना शुरू कर दीजिए। आप 5 मिनट 10 मिनट सांसों को देखेंगे, आप शांत हो जाएंगे। लेकिन सांसों को देखिए, मन रुकता नहीं है, मन भाग जाता है। मन भागता है इधर, मन भागता है उधर, मन इतना बाचाल है कि वो वहाँ रुकता ही नहीं है। तो इस तरीके से आप तब निर्णय करिए और निर्णय करके स्थिर रहिए, बदलिए नहीं बार बार। एक और इसी में रहस्य ब्रह्मांड का बता देता हूँ कि हमारे माइंड की एक बहुत यूनिक क्वालिटी है, और वो यूनिक क्वालिटी एक वरदान है इस प्रकृति का, इस ईश्वर का, इस ब्रह्मांड का, जो उसने ह्यूमन बींग्स को दिया है। और वो ये है कि माइंड कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। ओके, आप जो सोचते हैं, आपने उसको बताया, इमेजिन किया, और आपने एक्चुअली में देखा। मतलब आपने कोई, मान लीजिए सपोज एक अस्पताल आप बना रहे हैं या एक कोई बिजनेस बना रहे हैं, तो एक बिजनेस आपने बनाया, देखा बिल्डिंग खड़ी है, सामान सामने सब कुछ लगा हुआ है, दुकान बड़ी, पूरा मॉल सजा हुआ है। एक तो ये है। एक हमने अपने माइंड के अंदर बिजनेस क्रिएट किया।
इमेजिन किया कि ऐसा मॉल है, उसमें इतना सामान भरा हुआ है और इतने हजारों की भीड़ आ रही है। तो हमारा माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, वो दोनों को एक ही मानता है। आप देख रहे हैं वो भी वही है, और जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो भी Imagine यही कर रहे हैं, वो है। भी ये वही है। पावर ही उसके अंदर नहीं है कि वो डिफ्रेंशिएट कर पाए। ओके। अब इसके दो आपको साइड इफेक्ट बता देता हूँ, कैसे कैसे ये बात प्रूव होती है। जी। जब आप सपना देखते हैं, सपने में क्या होता है, इमेजिनरी है, सपना कुछ हो तो रहा नहीं है, वो तो आपको लगा कि एक्सीडेंट हो गया मेरा। हाँ। ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन टूट फूट गई, गिर गई, खत्म हो गई। आप बिस्तर में लेटे हुए हैं और आप उत्तेजना से उठ के बैठ जाते हैं। हाँ। लोग पड़ोसी कहते हैं क्या हुआ, कहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है। फिर आप लेटे दिखते हैं तो सब ऐसे ही है। क्यों उत्तेजना से आप उठ के बैठ गए? क्योंकि माइंड कैन नॉट डिफ्रेंशिएट रियलिटी की इमेजिनेशन। ये इतना बड़ा बोन है ईश्वर का दिया हुआ, इसको ह्यूमन बींग्स नहीं जानते हैं, और यही उनके फेलियर का कारण है। जब आप जानते ही नहीं हैं तो कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे उसको, कैसे यूज करेंगे? तो इसको हम यूज करते हैं। अब हम उल्टा करते हैं, हम स्वयं अपने माइंड को कहते हैं नहीं ये हो गया। उसका पावर ही नहीं है कि उसको डिफ्रेंशिएट कर सके। वो तो कहेगा, जब मैंने उससे कहा, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से कहा मन से कि ये काम हो गया, तो माइंड कहता हाँ बिल्कुल हो गया। हमने इतना बड़ा शोरूम, इतना बड़ा कॉलेज विजुलाइज किया, ये कॉलेज मैंने ही विजुलाइज किया था, पेड़ के नीचे बैठ के विजुलाइज किया, आज इतना बड़ा कॉलेज दिखाई दे रहा है। लेकिन विजुलाइज मैंने किया ना, हर व्यक्ति को करना है। इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया गया कि कुछ लोगों को पियानो सिखाया गया, कुछ लोगों को पियानो सिखाया गया रियल पियानो में बैठ करके, और कुछ लोगों को पियानो की सिर्फ इमेजेस दिखाई गई बजाने की कि ऐसे ऐसे बजाते हैं, ये करते हैं। और जिन्होंने सिर्फ इमेजिन किया और जिन्होंने एक्चुअली सीखा, जब दोनों की परफॉर्मेंस देखी गई तो सेम आई। ओके। ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया। तो आप सोचिए कितनी बड़ी पावर है हमारे पास। इस ब्रह्मांड ने क्या दिया है हमको, उस करिश्मे को हम जानते नहीं हैं, और अज्ञानता की वजह से, सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से हम सारे मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, अपना भविष्य नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, और उसके बाद कहते हैं हे भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो ऐसा कभी चाहा नहीं। चाहा तुम्ही ने, रात दिन चाहा, उसका नतीजा है ये तुम्हारे सामने रखा हुआ। जैसे सवेरे वो माता जी आई थी, उनका नतीजा लड़का 163 नंबर पाया, ये नतीजा है उनका। उनकी थॉट उनके दिमाग में भरी हुई है। किसने ये रिजल्ट पैदा किया? यानी कि अगर हम अपने दिमाग को कन्विक्शन का कमांड देते हैं तो बिल्कुल तो होता वही है, फॉलो और करता है। कंफ्यूजन का कमांड देते हैं तो कंफ्यूज होता तो है। जो हम देते हैं वो देते हैं, चूंकि हम जानते नहीं हैं, हम इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं, हम अपने माइंड को जानते नहीं हैं, अपनी विजडम को जानते नहीं, इंटेलेक्ट को जानते नहीं, आत्मा को जानते, कुछ जानते नहीं है। हम तो भागे चले जा रहे हैं। जो शरीर मांगता है, शरीर की आसक्ति ने जो मांगा, भोजन मांगा, कपड़े मांगे, एयर कंडीशन मांगा, गाड़ी मांगी, घर मांगा, जो मांगा उसके अनुसार भाग रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि हम अपने को पकड़ लें पहले। और मैं जितने दुखी लोगों को पाता हूं, सबसे बार बार कहता हूं इस बात के लिए, ये दुख तुमने बुलाया है। कुछ तो तुम्हारे कर्मफल है, और बाकी तुमने बार बार सोचा है, बार बार सोचा है ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जब तुमने कहा है ब्रह्मांड से, तो ब्रह्मांड कहता हाँ ए मस्तु, ब्रह्मांड ए मस्तु कहता है, ब्रह्मांड और कुछ नहीं कहता। तो हम लोगों को अच्छी तरह समझ बूझ करके अपने निर्णयों करना चाहिए। और सबसे आसान तरकीब मैं बताता हूं, सबको सहजता से समझिए, अपने विचारों को देखिए। जब कोई विचार आता है तो अपने विचार को देखिए, क्या विचार आ रहा है, इस विचार का क्या मतलब है, क्या ये विचार हमारे लिए सही है या गलत है। अगर ये विचार गलत है, उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली, जैसे दूसरे से कहते हैं ना, डोंट डू लाइक दिस, आप अपने मन से कहिए नो, यू कैन नॉट थिंक लाइक दिस, यू कैन नॉट थिंक लाइक दिस, तुम ऐसा विचार कर ही नहीं सकते हो। वो भी हाथ जोड़ कहता है यस सर, नहीं कर सकते, और बदल जाता है वो। लेकिन कहता कौन है? खुद मैं ही स्वयं कहते हैं। मैं जानता नहीं हूं, अज्ञानी हूं, वही गलती बार बार रिपीट करता हूं, बार बार जीवन में असफल होता हूं, परेशान होता हूं, और उसके बाद दोष दुनिया भर को देता हूं, इसकी वजह से गड़बड़ हो गया, उसकी वजह से गड़बड़ हो गया, इसने गड़बड़ कर दिया, उसने गड़बड़ कर दिया। कोई गड़बड़ नहीं करता है। हर कर्म का फल जो मुझे आज मिल रहा है, वो मेरे द्वारा स्वयं का पैदा किया हुआ है, और जो आज सोच रहा हूं, यही मेरे भविष्य का निर्माता है।
कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा नहीं तो है। इसलिए आप जब अपने भविष्य के निर्माता हैं, आप अपने भाग्य के फल के निर्माता हैं, आप अपने मस्तक की रेखाओं का, आप अपने हॉरोस्कोप के निर्माता आप हैं, तो आप क्यों नहीं सजग हो जाते हैं और सजगतापूर्वक निर्णय करते हैं? क्यों प्रकृति के नियमों के विपरीत निर्णय करते हैं? प्रकृति कहती है सबको प्रेम करो, सबका सहयोग करो, सबके साथ अच्छा सोचो, सबके भले का कल्याण का भाव रहो। प्रकृति ये कहती है, और हम सबके साथ ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं, मोह करते हैं, अहंकार करते हैं। अल्लाह हम जस्ट उल्टा करते हैं और कहते हैं भगवान की क्या हो गया। हम सभी लोग मतलब सुबह से लेकर शाम तक ऐसी कई सारी परिस्थितियां होती है कि घर पारिवारिक एक टेंशन होती है, एक व्यावसायिक समस्या होती है, तो जब पूरा बोझ सर पे इकट्ठा हो जाता है और शाम को या दिन में कभी भी ऐसे मुलाकात होती है तो ये लगता है कि भाई क्या चल रहा है, टेंशन बहुत है यार, बहुत प्रेशर है, मतलब दबाव बहुत है। बिल्कुल भाई, इसको थोड़ा इसको टुकड़े टुकड़े में कर दीजिए। ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट्स है ना, ये बहुत फास्ट है। हाँ। आप इसको पहले पकड़िए, रोकिए और एक एक विचार को पकड़िए। अच्छा क्या हुआ, आज मैं ऑफिस में बैठा था, आज ये हुआ, इसमें ये लग सकता है इसकी विषय, तो इसका ये निर्णय होना चाहिए। शांत मन से। शांत। जब आप शांत नहीं हैं, रिएक्शन में बोल रहे हैं, तो आप एनिमल माइंड से काम करते होते हैं। एमिगडाला रिफ्लेक्सली जवाब देता है। तो हम जानवर नहीं हैं, हमारी चेतना का बहुत विकास हो चुका है। उस चेतना के विकास का पूरा उपयोग करें, और उसका उपयोग सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है, जब आप शांत मन से होंगे। जो गीता में कृष्ण कहते हैं वही हमारा माइंड भी कहता है। हम कोई अलग बात नहीं कहते हैं, लेकिन मैं उसको आपको साइंटिफिक उसका विश्लेषण करके बताता हूं कि ये कैसे काम करता है। गीता में कृष्ण ने कहा है, हम फॉलो कर लें तो भी सही है, तो भी सही है। लेकिन मन मानता नहीं है। हम आप जैसे अभी आपने कहा कि इतनी समस्याएं हैं, परेशानी है, अशांत हैं, अशांत हैं, और शाम तक दिमाग फटा जा रहा है, दर्द के मारे फटा जा रहा है कि क्या करें क्या ना करें। किया सब मैंने ही, किसी दूसरे ने थोड़ी किया। हमने बार बार विचार, इधर के विचार, उधर के विचार, उससे मन से कहो बेटा बैठ जा थोड़ी देर, अपने आप से बात करना सीखिए। मतलब आप मन नहीं है, आप दो चीज़ें और इसकी प्रैक्टिस करिए कि मैं न ये शरीर हूँ और न मैं मन हूँ, मैं इन दोनों को चलाने वाली ऊर्जा हूँ, आत्मिक ऊर्जा हूँ जो इन दोनों को चलाती है। तो ये मन जो मुझे भटका रहा है ना, ये मेरा सर्वेंट है, तो इससे सर्वेंट की तरह बिहेव करना चाहिए। और वो हावी हो गया है हमारी आत्मा पर, वो आत्मा की आवाज़ ही नहीं सुनता। वो कहता ना, सब स्वार्थ कर रहे हैं, सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सब बुरा बर्ताव कर रहे हैं, हम भी करेंगे, हम भी लालच करेंगे, हम भी लोभ करेंगे, हम भी बेईमानी करेंगे। मन ये कहता है क्यों करेंगे, क्योंकि शरीर का आसक्ति है, शरीर ऐसे ही मांगता है कि सब कुछ मेरे ऊपर। पूरी दुनिया में इतना भ्रष्ट आचरण हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना दुष्कर्म हो रहा है, क्यों? उसका कारण ये है कि वो उनका आत्मिक संतुलन, आत्मिक कंट्रोल जीरो है। आप किसी भी पोस्ट में बैठे हों, बिल्कुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पूरे विश्व के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों और सबसे बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष हों, लेकिन जब आप इस आत्मिक बोध में नहीं हैं, इस शरीर की आकर्षण, सब कुछ मुझे मिल जाए, अब मेरे बाद क्या होता है, मेरे परिवार को मिल जाए, मेरे परिवार के बाद क्या मेरे शहर को मिल जाए, फिर मेरे प्रदेश को मिल जाए, फिर मेरे देश को हो जाए, अब मेरा देश पूरी दुनिया में हावी हो जाए। क्या है इसको उदाहरण भी हैं, बड़े बड़े जो मठाधीश हैं वो जो है छोटे छोटे, जैसे अभी प्रेमानंद जी महाराज के उसमें आश्रम में देखते हैं तो बड़े बड़े आईएएस प्लेयर्स जो है बड़े बड़े राष्ट्रों के वहाँ पर जाके मत्था टेकते मालूम नहीं है। वो तो बेचारे प्रेमानंद जी संत पुरुष हैं, वो उनको संत तरीके से बताते हैं। मैं तो उनको बताता हूँ तुम अपना शरीर कैसे हैंडल कर रहे हो, तुमको ये नहीं आता है, तुम आईएएस हो या तुम बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है जब तुमको अपना मालूम ही नहीं है कि मैं अपने थॉट्स एंड इमोशंस को कैसे हैंडल करूं, आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में। आप सफल हो नहीं सकते। पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं, पावर इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन मन की शांति और सुख नहीं इकट्ठा कर सकते आप। वो तो और हर चीज आदमी पूरे दिन सिर्फ इसलिए काम करता है कि हमें सुख और शांति मिले, सिर्फ इसलिए करता है। और आपने सब कुछ इकट्ठा कर लिया और सुख और शांति आपकी गायब हो गई। किस मतलब की है वो? किस मतलब की है? सही बात है। आप एक बढ़िया मखमल के गद्दे में लेटे हुए हैं और नींद आपकी एक पल की नींद नहीं आ रही। मैं बहुत सारे लोगों को करीब से जानता हूं और पावरफुल लोगों को जानता हूं जिनको रात रात भर नींद नहीं आती है। सही बात है। करोड़ों अरबों रुपए उनके सराहने रखे हुए हैं लेकिन नींद नहीं आती है। नींद इतनी समस्या है, हार्ट सिंक करता है,
मेरे पास जब फ़ोन आते हैं मैं उनको पहले तो फ़ोन में बताता हूँ, समझाता हूँ, पहले शांत हो जाओ, धैर्य रखो, काहे को परेशान हो, क्या हो जाएगा, क्या कोई ले जाएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है, मैं सभी दर्शकों से बिल्कुल करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, आप अपने आप को पहचाने, अपने शरीर को पहचाने, अपने मन को पहचाने, अपनी आत्मा को पहचाने। कौन हूँ मैं ये न मन हूँ न शरीर हूँ, मैं इन दोनों को चलाने वाली आत्मिक ऊर्जा हूँ जो इन दोनों की मालिक है। इसलिए सारे शरीर को मेरे अनुसार काम करना चाहिए मन के माध्यम से। तो मन एक इंस्ट्रूमेंट है, और अगर मेरा मन मेरे अनुसार नहीं काम कर रहा है तो मैं मन का गुलाम हो गया। बहुत सारे लोग अपने को ही कहते हैं कि साहब मैं तो मन का राजा हूँ। मन के राजा नहीं हो, मन के गुलाम है। मन उनसे सारे विक्रम कराता है, उनको पता ही नहीं है कि हम मन के गुलाम हैं। मन का राजा वो है कि आत्मा उसकी मालिक है। तो जब आत्मा मालिक है तो वही राजा तो वही होगा जिसका अपने आत्मा पे कंट्रोल होगा। आत्मा भूल जाइए ये भी कहना, आप कहिए कुछ तो है, वो कोई तो ऊर्जा है, कोई तो जीवनदायिनी शक्ति है जो हमको चला रही है। बहुत सारे लोग इस विमर्श में पड़े रहते हैं, आत्मा क्या है, रूह क्या है, क्या हम कुछ नहीं जानते। हम वैज्ञानिक हैं, हम डॉक्टर हैं, हम कुछ नहीं मानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये शरीर है, ये ऑर्गन्स हैं, काम करते हैं। इस शरीर को चलाने वाला ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर माइंड है, वो माइंड सोचता है, थिंक करता है, और उस माइंड को जो एनर्जी मिलती है वो अंदर जो एनर्जी फ्लो कर रही है उससे मिलती है। तो वो एनर्जी ही मैं हूँ, और एनर्जी को हम जो रिकॉर्ड भी करते हैं, ECG, EEG, EMG, वही एनर्जी है वो। और जिस क्षण वो निकल जाती है शरीर से तो ये एनर्जी हो जाता है, कहीं कुछ नहीं बचता है। तो आप इस झंझट में, इस विमर्श में न पड़ें कि ये आत्मा है कि रूह है कि सोल है कि है, कुछ कहते हैं है, कुछ कहते हैं नहीं। हम कुछ नहीं है, तुम हो, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा मन है, और ये जीवन है। और ये जीवन तुमको सफलता से हंसी खुशी जीना है। तो हंसी खुशी जीने का तरीका ये जो बता रहा हूं, इसका पालन करिए और अपने जीवन में खुशहाली लाइए। इससे सिंपल फार्मूला कुछ हो ही नहीं सकता है। यही चेतना का विज्ञान है, और चेतना के विज्ञान में हम देखते हैं कि हमारी शक्तियां क्या हैं, हम उनको जागृत कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका हम इस प्लेटफॉर्म पर हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करके उन चीज़ों को निकाल के लाते हैं, और ये अनुभव से निकली हुई चीज़ें हैं। निश्चित रूप से अगर हम इनको एग्जीक्यूट करते हैं अपनी लाइफ में तो ये फलित होती हैं, फलित होती ही हैं। इसमें कोई भी अन्य मत नहीं है। हमें कन्विक्शन थोड़ा सा एक और सेंटेंस में बोल देता हूँ, बहुत सिंपल सा है। एक काम आप 24 घंटे करते हैं, वो आप चाहें ना चाहें करते हैं, और वो है विचारों का आना, और वो लगातार आते रहते हैं। पहले भी बता चुका हूँ, विचार अवचेतन मन से आते हैं, वो लगातार आते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। अवचेतन मन विकारों से भरा हुआ है, सारी बैड मेमोरीज जो काम किए हैं वही तो भरा है, ऑडियो विजुअल पूरा रिकॉर्डिंग्स। तो ये जो विचार हैं जब आते हैं तो वर्तमान में आप एक काम कर सकते हैं खाली, जो आपको बहुत सहज कर देता है, बहुत आसान कर देता है, और वो है उन विचारों को देखो, खुद विचार देखो। अच्छा, मेरे मन में गुस्से का विचार आ रहा है, गुस्सा किसके आ रहा है? मन में आ रहा है, मन में आ रहा है। मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा मन कर रहा है। उस गुस्से को देखो, उस क्रोध को देखो। अच्छा, क्रोध कर रहा है, अच्छा ये क्रोध है, उसको अगर आप ये अपने इनको ऑब्जर्व करना सीख जाएं, यही ध्यान है, तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं सबको एक बात कहता हूं, बिल्कुल अगर ये काम आदमी नहीं करेगा वो जीवन में कभी सुखी, कभी प्रसन्न और कभी खुश नहीं रह सकता है। और वो है यदि उसको अपने विचारों और अपने भावों, अपने थॉट्स और इमोशंस, यदि वो उसकी अनुसार नहीं, उसकी आत्मिक गुणों के अनुसार नहीं आ रहे हैं, तो आप सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए कि आपके साथ गड़बड़ हो रहा है और आपका मन ही गड़बड़ कर रहा है। यदि कोई निगेटिव थॉट आता है, अपने मन को आदेश दीजिए, नो, यू आर नॉट अलाउड टू हैव दिस थॉट, यू आर नॉट अलाउड, यू आर माई माइंड, आई एम नॉट योर सर्वेंट। तो निगेटिविटी को ऐसे चुटकी में कहिए, गेट आउट, आई डोंट वांट यू। और ऐसे ही कहिए जैसे मैं कह रहा हूं। जब ऐसे आप कहेंगे तो थोड़ी देर बाद मन जान जाएगा, ये न मानेंगे, अब ये अपनी आत्मा का काम कराएंगे मुझसे।
अब ये शरीर वाला मामला इनका नहीं चलेगा, हाँ। और थोड़ी देर बाद वो भी हो जाएगा। भाई वो तो ओबीडियंट सर्वेंट है, बनाना मेरा काम है। जब हम अपने सर्वेंट को राजक छोड़ देते हैं तो वो बदमाशी करने लगता है, उल्टा सीधा भागने लगता है मेरा सर्वेंट, कर मेरे अगेंस्ट काम रहा है, मतलब मेरा मन मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है, मुझको बीमार कर रहा है, मेरे अंदर सारी बीमारियां पैदा कर रहा है, मन मेरा ही है। कैसा मन है? तो इसको ऑब्जर्व करिए कि जब भी निगेटिविटी आवे, किसी के प्रति क्रोध आए, किसी के प्रति घृणा आए, किसी के प्रति ईर्ष्या हो, किसी के प्रति द्वेष आए, कुछ भी घटना घटे, उसको ही देखो। तो अवेयरनेस को हम साइंटिफिक भाषा में कहते हैं अवेयरनेस इज मेडिटेशन। इफ यू आर अवेयर वट एवर यू आर थिंकिंग, वट एवर यू आर डूइंग, देन इट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब यह है कि आप अपने मन को देख रहे हैं, आप माइंडफुल हैं। साक्षी इसी को ही माइंडफुल मेडिटेशन भी कहते हैं। Mindful। सबसे सिंपल है ये स्टेज 1 है, लेकिन उतना भी कर लो तो बहुत है। आपका सामान्य जीवन तो नॉर्मल हो जाए कम से कम। ओके। ऊपर की सीढ़ियां ऊपर हैं, लेकिन कम से कम सामान्य जीवन तो जीना आ जाए। लोग आपको क्रोध आया, एक आदमी चिंगारी लेकर के और आपको क्रोधित कर गया, जरा सी उसने बात कही, आप आग बबूला हो गए, और उसके बाद आपने पूरा दिन चौपट कर दिया अपना, आपका मन की अशांति कर दी, काम भी एक वो तो जो था बाकी 10 काम और खराब कर लिया आपने, अपना दिन खराब कर लिया। तो यही हो रहा है। और ये अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया, अपनी डायबिटीज बढ़ा ली, अपने और बस सब कुछ बढ़ा लिया आपने। और कर कौन रहा है? मैं स्वयं। जो आंतरिक बीमारी होती है, जिस तरीके से बाहरी बीमारी जो होती है, अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो बाहरी कोई भी इन्फेक्शन हमें जल्दी बीमार करके चला जाता है। इसी तरीके से अगर हमारी आंतरिक बीमारी, हमारा विल पावर, हमारा मना शक्ति अगर कमज़ोर होती है तो कोई भी विचार, नेगेटिव विचार। अखिल जी, मैंने कल भी आपको बताया था, फिर से रिपीट किए देता हूँ जी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये बात बिल्कुल भाव अंदर कर जाना चाहिए। जो आंतरिक बीमारी है वो मेरी ही आत्मिक ऊर्जा की कमी के कारण हो रहा है। जब मेरे जो थॉट्स नेगेटिव होते हैं तो ही हमारी इम्यून सेल घट जाती हैं। जब इम्यून सेल घट जाती हैं तो कोई बैक्टीरिया आए, कोई वायरस आए, एकदम आराम से पूरे शरीर में टहलता है, बीमारियां पैदा करता है। हमारे ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स ढेर सारे हो जाते हैं, वो सेलुलर डैमेज करते हैं। ये मैंने बात कल के पॉडकास्ट में बताई थी। तो ये बात क्लियर कट है कि बाहरी कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर ही घटित हो रहा है। बाहर वाली चीज, अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो बाहर है, बैक्टीरिया ने हमारा कुछ नहीं कर सकता। बैक्टीरिया बशर्ते हमारी अंदर की डिफेंस आर्मी बिल्कुल रेडी हो, उस बैक्टीरिया को उठा के एकदम खा जाएगी। तो लेकिन और वायरस को खा जाएगी। लेकिन जब हमारी डिफेंस आर्मी है ही नहीं है, और डिफेंस आर्मी क्यों नहीं है? हमारे ही विचारों के कारण नहीं है। इसी चीज़ को रिपीट कर रहा था कि हमारी जो भी बीमारियां हैं वो हम पैदा स्वयं करते हैं। चेतना के विज्ञान में आज हम यहीं पर विदा लेंगे डॉक्टर सचान से और आपसे भी। सर, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए विचार के साथ में, और निश्चित रूप से हमें और हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगले एपिसोड में हमें और भी कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार सर। नमस्कार।